आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.4 क्वेश्चन नंबर 6। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। सवाल का कहने का मतलब हुआ कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। इसके इसके क्षेत्रफल जो है वो है 441 मीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितना है, तो हम भुजा को एक्स करके मान लेंगे। तो यहाँ एक्स होगा तो हर जगह एक्स करके हो जाएगा, यानी कि एक्स मीटर करके। तो माना कि भुजा की लंबाई बराबर एक्स मीटर, हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 441 मीटर स्क्वायर। भुजा स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स एक्स मीटर स्क्वायर, यानी कि 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर से करेंगे दूसरी तरफ तो एक्स बराबर अंडर रूट 441, यहाँ से एक्स निकल के आएगा, 441 यहाँ करना है तो 21, यानी कि यही हमारा प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी। आंसर अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी ज्ञात की। हल। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पर बी 90 यानी जहाँ 90 डिग्री वहाँ पर क्या होगा, बी होगा, और बाकी ए और सी हम कहीं भी मान सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ है ए और यहाँ पर है सी, और ए बी है 6 सेंटीमीटर, यानी ए बी वाले लाइन हमारा 6 सेंटीमीटर है, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो ए सी कितना होगा। तो दिया है ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर।
तो समकोण त्रिभुज में यहाँ जो एसी है 90 के सामने वाला भुजा है ये, तो ये कर्ण हुआ। तो कर्ण निकालने का पाइथागोरस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो हम जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो अकेले इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला पाइथागोरस फॉर्मूला से ये लिया गया। कर्ण की जगह हम रख देंगे एसी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर, और ये बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर के जगह पर क्या लगेंगे 6 स्क्वायर, और बी सी का यानी कि 8 का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर यहाँ पर क्या निकलेगा 36 प्लस 64। तो ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ 100 आ गया। स्क्वायर शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, तो ए सी बराबर अंडर रूट 100, अंडर रूट 100 से क्या निकलता है 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बी 7 का बी नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। इसमें सेम सवाल है, बस त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर भुजा जो है वो एसी बता के रखा है, बीसी बता कर, और हमें ए बी पूछा है। यानी कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसमें बी 90 डिग्री है। यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, और ए सी 13 सेंटीमीटर, ए सी यानी कि कर्ण भी बता के मिला है 13 सेंटीमीटर, और बी सी 5 सेंटीमीटर। तो अभी ए बी पूछा गया, ए बी कितना होगा, तो यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, ए सी हमारे पास 13 सेंटीमीटर और बी सी 5 सेंटीमीटर। ए बी कितना होगा, ये सवाल का डिमांड है कि ए बी कितना होगा। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि पाइथागोरस फॉर्मूला से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पर रखेंगे हम ए सी स्क्वायर, और लंब की जगह पर रखेंगे ए बी, यानी जो निकालना हमें बी स्क्वायर, और आधार यानी कि बी सी। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे, ए सी स्क्वायर कितना है 13, यहाँ से भी देख सकते हैं 13 का स्क्वायर। ए बी हमें फाइंड करना है, बी सी 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, ए बी स्क्वायर रह जाएगा 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 है, 25 इधर जाके सब ट्रैक होगा 169 माइनस 25,
ए बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 9 में 5 गया, मैं इधर लिख लेता हूँ, कितना बचेगा हमें, 9 में 5 गया 4 और 16 में 2 गया 14, 144 ए बी स्क्वायर। अब स्क्वायर शिफ्ट करेंगे इधर तो रूट चढ़ जाएगा, ए बी यहाँ पर निकलेगा 12, तो इसलिए ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वो इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, इसलिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। तो सवाल है कि इसमें एक माली के पास 1000 पौधे हैं, 1000। अब उसको इस तरह से लगाया जाना है, जैसे मैं थोड़ा आसान नंबर लेकर बता रहा हूँ। मान के लो अगर 36 पौधे उनके पास होते हैं, 1000 की जगह अगर 36 होते तो वो 6 पंक्ति इस तरह से ले लेता, 1 2 3 4 5 और एक 6, और सब में 6 पौधे भी लगाते, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तो एडजस्ट हो जाता। तो ऐसे ही 1000 पौधे को अगर एडजस्ट कराना है तो 1000 तो एडजस्ट होगा ही नहीं बराबर रखने से। अगर 100 होता तो सब में 10 10 10 10 करके 10 पंक्ति ले लेते, 4 को और ले लेते, और सब में 10 10 करके इसमें 10 इसमें 10 ऐसे करते करते लेते, तो 100 एडजस्ट हो जाता। तो हमें ऐसे में अब इसी में 100 के जगह 90 होता है और बोलता है कि इसको बराबर रखना है, तो एक्स्ट्रा को कितने पौधे की जरूरत है, तो 90 तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक्स्ट्रा और 10 चाहिए। इसी तरह से 1000 यहाँ पर इनके पास है, तो 1000 के लिए बाहर से और कितने पौधे चाहिए, ताकि इस तरह से बराबर पंक्तियों की संख्या रहे और उसमें पौधे की संख्या भी बराबर रहे, तो कितना लेना होगा। तो हमें कहीं ना कहीं से एक तरह से पूर्ण वर्ग संख्या के आसपास उसको बनाना पड़ेगा। तो इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए, यानी कि सवाल का सीधा सा मतलब है कि इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसी का पहले वर्गमूल निकालेंगे इसके लिए। 1000 जोड़ा लगा दिए, 3 3 जा 9, 10 में 9 गया 1, 0, 3 + 3 9 6, ये 3 यहाँ भी रखेंगे, 1 टाइम कर लेंगे, इसमें गया 9, 9 में से गया 3, और यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये जो 1000 ये पूर्ण वर्ग नहीं था, ये 1000 जो है क्या है कि ये जो यहाँ पर 31 आया है, 31 इसके स्क्वायर और 32 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का ये संख्या है 1000, यानी कि इस वाले से बड़ा इस वाले से छोटा है। तो इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा पौधे की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें कहीं ना कहीं 32 के स्क्वायर बनाने के लिए सोचना पड़ेगा, पिछला वाला नहीं बनाना पड़ेगा, आगे वाला बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐड करके बनाना, बाहर से एक्स्ट्रा चाहिए तो इससे ऊपर नंबर उठेगा। तो 32 का स्क्वायर बनाना है, यानी 1000 में हम कितना और ऐड करें ताकि 32 का स्क्वायर बने, और 32 का स्क्वायर हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो आवश्यक पौधों की संख्या बराबर 32 का स्क्वायर में से 1000 घटा देंगे, 32 का स्क्वायर माइनस 1000, 32 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 1 10, तो 1024 और माइनस 1000, 1024, तो 1000 खत्म यहाँ तो 24 हो जाए, यानी कि कम से कम पौधों की संख्या जो ज़रूरत होगी यहाँ पर वो 24।
आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर से जाना होगा, मतलब बाहर जाना होगा। यानी क्वेश्चन में बोलने का मतलब है कि कुल 500 विद्यार्थी थे। इसको पीटी कराने के लिए इस तरह से खड़ा करना था कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो जब उसको समान संख्या में उसको पंक्ति की संख्या जितना है उतना ही कॉलम की संख्या रखेंगे तो कुछ बच्चे को इसको बाहर निकालना पड़ेगा, यानी कि इसको पूर्ण वर्ग होने के लिए कुछ कुछ विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा। तो कितने विद्यार्थी बाहर निकालने की यहाँ पर आवश्यकता होगी इसको पूर्ण संख्या होने के लिए, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए। तो हम इसके लिए यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं 500 जो है कौन से दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच का ये संख्या है वो पहले पता करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पर घटाए, यहाँ पर जोड़ेंगे 4, 100, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, घटाएंगे, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1। तो 22 और 23 के स्क्वायर के बीच का ये संख्या है, यानी कि 22 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर के बीच का ये संख्या है 500। तो 500 में से कुछ बच्चों को, यानी कुल विद्यार्थी 500 थे, उसमें से कुछ विद्यार्थी को निकालना पड़ेगा। अगर निकालेंगे तो 23 के स्क्वायर के बराबर तो हो नहीं पाएगा, ये कहीं ना कहीं पूर्ण वर्ग होने चाहेगा तो पिछला अपने से पिछला वाला पूर्ण वर्ग इसको होना पड़ेगा। तो 22 का स्क्वायर बनने के लिए इसको सोचना पड़ेगा कि 22 का स्क्वायर होने के लिए इसमें से कितना निकालने की आवश्यकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 500 में से 22 का स्क्वायर घटाना है। तो 500 माइनस 484, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1 और 4 में 4 गया खत्म। तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा इन 500 में से।